आनंद स्वामी अस्य टीका में, अकलंक स्वामी असत्य टीका में, सुगत दर्शन आदि दर्शन बाह्य अर्थ को स्वीकार किए बिना शब्द में अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, जबकि शब्द जो भी होगा बाह्य अर्थ से युक्त होगा। जो भी शब्द का प्रयोग होगा उसमें बाह्य अर्थ होगा। तुम बाह्यार्थ के बिना शब्द का जो प्रयोग कर रहे हो उसमें प्रमेय नहीं है, तो तुम्हारा शब्द प्रमाण नहीं है। वाक्य प्रयोग, शब्द प्रयोग तो हम ग्रहण करेंगे क्षेत्रांतर रूप, पर्यांतर रूप, कालांतर रूप। तीर्थंकर इस शब्द का प्रयोग किया। अस्ति सर्वगुण नास्ति खंड विषाणवत, विकल्प सिद्ध है। क्या ये विकल्प सिद्ध है? तीर्थंकर हमने शब्द का प्रयोग किया, तो तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया तो कोई तीर्थंकर नाम का पुरुष अवश्य यहाँ नहीं है, पंचम काल में नहीं है, भरत क्षेत्र में नहीं है, तो कालांतर है, क्षेत्रांतर है, अभावभूत नहीं है, बाह्यार्थ है। हंस पक्षी, हंस शब्द का प्रयोग किया तो उसमें पक्षी झलका। तुम्हारे सामने पक्षी हंस अवश्य नहीं है, लेकिन हंस शब्द का प्रयोग हुआ तो पक्षी अवश्य था। शब्द का प्रयोग है तो हम बाह्यार्थ को स्वीकार करते हैं, लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है उसे समझिए। ननु निद्रा सोपे भी पदार्थे व्यवहारते संकेत विशेष इंद्रादि, वो कह ननु इंद्र स्वभाव अभावी भी। इधर देखो मित्र, बुद्धि कितनी गहरी लगाई, पर उन्हें मालूम ही थी कि हम यहाँ परास्त हो जाएंगे। छोटू रुको, बैठ जाओ। वो कह रहा है इंद्र स्वभाव अभावी, पकड़ते कहाँ पर हैं? जैनियों से। स्थापना निक्षेप, ये आपकी ज्ञान धारा है। जितना गहरा आप अध्ययन कर चुके हो ना, पंक्ति पंक्ति विषय लगा लोगे। तो इंद्र स्वभाव अभाव पे भी, इंद्र के स्वभाव का अभाव होने पर भी आप ऐसा ही हो, जिनेंद्र के स्वभाव का अभाव होने पर भी जिन प्रतिमा में जिनेंद्र देखते हो, बराबर इंद्र का अभाव होने पर भी स्थापना निक्षेप से प्रतिमा में तुम इंद्र देखते हो। अब सुनते जाना वो क्या बोलना चाह रहा है, अभी हिलना मत। व्यवहारित क्या होता है? व्यवहार देखा जाता है। संकेत विशेष आदि, संकेत विशेष आदि इंद्र अभिधान प्रत्यय विशेष अदर्शनात्, न वो कोई संकेत कर रहा है न कोई व्यवहार हो रहा है, फिर भी इंद्र का ज्ञान हो रहा है। कोई ने इंद्र को देखा भी नहीं है। वस्तु स्वभाव भेद निबंधन संकेत विशेषा, तो वस्तु स्वभाव कि भेद के निबंधन संकेत विशेष सिद्ध हो, तो जो सिद्ध होता है वस्तु स्वभाव भेद भावे, और एक तो स्वभाव पर और वस्तु स्वभाव के अभाव होने पर भी संकेत विशेष अनुत्पत्ति, संकेत विशेष अनुत्पत्ति देखी जाती है। तो अभिधान प्रत्यय विशेषो न स्यात्, तो उसमें अभिधान प्रत्यय विशेष नहीं है। खमस्ति तत्पुष्पम, आकाश है और तत्पुष्पम नास्ति। देखो वो नहीं होने पर भी प्रयोग होता ना, जैसे इंद्र नहीं है तब भी इंद्र का प्रयोग कर रहे हो आप, तो ऐसे ही आकाश का फूल नहीं है, खमस्ति तत्पुष्पम नास्ति, आकाश है फूल नहीं है। तस्य अनादिवासोद्भूत,
अनादि वासना के उद्भूत से विकल्प पर निश्चितत्वात्, क्या सुंदर तर्क देना चाह रहे हैं। वह प्रत्यक्ष से अनादि वासना से उत्पन्न हुए विकल्प से परिनिश्चित है, इससे ज्ञान होता है। समझ आए कुछ? ये कह रहा है वो नहीं होने पर भी अनादि की वासना पड़ी हुई ज्ञान की, उससे ज्ञान हो जाता है। आकाश पुष्प नहीं है, आकाश तो है पुष्प नहीं है, फिर भी हमको आकाश पुष्प का ज्ञान हो जाता है। अब सुनिए जैनाचार्य क्या बोलते हैं। ये मीमांसक ने कहा और वस्तु से विशेष रूप विशेष भावे सम्यक नामकरण लक्षण संकेत नोत्पत्ति संकेत संकेत भावे पिसति तथा अन्यतर अभिधान च न घटते विकल्प से न घटते तथा विधान विकल्प द्वयम न घटते, अभिधान तो घटित नहीं होता है। वस्तुनो भावे विधान प्रत्यय विशेषयता कुतः स्यान्न कुतोपि, वस्तुवाद प्रत्यय विशेषयता किस प्रकार से स्यान्न कुतोपि किसी प्रकार से, शब्द विकल्प विशेष रूढ़ित्वात् अवस्थितम सोपी मीमांसको अज्ञात वस्तु स्वरूपम, ऐसा मीमांसक का जो सूत्र है वो अज्ञात है। फिर कैसे सुनिए अब, इति कश्चित पढ़ी कश्चित सोपी अनुभूत वस्तु स्वभावा, ऐसा जो कथन कर रहा ना उसको वस्तु स्वभाव का अनुभव ही नहीं है। ऐसा जो बोल रहा ना, समझ में आया क्या बोल रहा है? मीमांसक क्या बोल रहा है? इंद्र के संकेत नहीं है, इंद्र का स्वभाव नहीं है, फिर पत्थर से इंद्र का ज्ञान हो जाता है, विवाह हो रहा है। लेकिन आचार्य महाराज क्या बोलते, तुझे अभी कशित कोई वस्तु स्वभाव का स्वरूप बोध ही नहीं है। बोले कैसे? सोपी मीमांसको अज्ञात वस्तु स्वरूपा, वो मीमांसक वस्तु स्वभाव का अज्ञात है। गुण प्रधान भावे ना शब्द से सर्वात प्रतिपादन शक्ति बेचित्र सिद्ध। अरे भाई समझो, सभी सब संपूर्ण अर्थ को प्रकाश करने की विचित्र शक्ति पाई जाती है। शब्दों में अर्थ को कहने की विचित्र शक्ति पाई जाती है। अभिधान अभिधेय अभिधा शक्ति है शब्द के अंदर। कौन शक्ति है? अभिधा शक्ति। सुना आपने कभी? अभिधा शक्ति है। तो कारण ही ना सत्यार्थी, तुमने अपने टीचर के पूरे विषय अच्छे सुने नहीं है, इसका मतलब ये है। हमारे अध्यापक पढ़ाते थे ना, हमको एक एक छोटी छोटी बात पढ़ाते थे, हम लोग सुनते थे ध्यान से, बस्ता पटक करके बेर झूरने नहीं जाते थे, न बाजार में फिल्म देखने जाते थे, सीधे पढ़ाई करने का। अरे गिल्ली डंडा खेलने का समय होता है, वो तो टीचर स्वयं खेल खिलवाते थे ना, खेल के समय खेलो। आइए, अभी खो खो नहीं चल रहा, अभी अज्ञान खो। अभिधान उपदेश शक्ति, सर्वात प्रतिपादन शक्ति विचित्र विशुद्ध, संपूर्ण अर्थों की। देखिए देखो उधर, और उधर देखो, वनस्पति ऐसा बोला, वनस्पति ये शब्द बोलते ही एकदम कमलेश भाई वनस्पति ये शब्द बोला, सुब्रचारी इनका चेहरा देंगे, सिर बांधोगे भाई का। तो सर्वात प्रतिपादन शक्ति विचित्र, सर्वात शक्ति विचित्र। तो इसमें तुम्हारे दोनों शब्द आ गए आज, तुम सर्वार्थ भी आ गए हो तो विचित्र आत्मा भी आ गए। तो सर्वार्थ प्रतिपादन संपूर्ण अर्थों को व्याख्यान करने की सामर्थ्य शक्ति विचित्र होती शब्द के अंदर। जैसे हमने कहा सरपंच जी ऐसा बोला तो आपको एक पद दिखाई दिया, कुर्सी दिखी, ठीक है चलो। यादव जी आपको ज्ञान होगा वंश का, ठीक है। भैया बोला मित्र तो तुम्हें बोधोगे सखा का। अर्थ नहीं कर रहे ना, अर्थ नहीं कर रहे ना। चम्मच बोलो आप, चम्मच। चलो जैसे चम्मच शब्द का प्रयोग किया
तुरंत ही आपको चम्मच का प्रयोग किया गया होता, खीर दिखने लग गई, रबड़ी दिखने लग गई, ठीक है, मलाई दिखने लगी, चम्मच का प्रयोग, उसका अर्थ क्रिया कारक भी दिखने लग गया, अर्थ भी दिखा, अर्थ क्रिया कारक भी दिखा। कमंडलू, तो कमंडलू, अब आप उसमें जो तो मुनिराजों का कमंडल, तो मुनिराजों का कमंडल ये पीने के प्रयोग में नहीं लाते, स्नान के प्रयोग में नहीं लाते, तो क्यों है? मां शुद्धि के लिए सोच उपकरण है कमंडलू। पिच्छिका, मयूरपंखी पिच्छी मार्जन के लिए। इस शब्द के अंदर विचित्र अर्थ नीच हैं। गुण प्रधान भावेना, शब्द के अंदर विशेष गुणों को व्याख्या ख्यापित कर नहीं सकती। पदार्थ से सर्वस्व सर्व शब्द वाच शक्ति मानत्वात्। अब इसमें श्लोक क्या पकड़ना आपको कि यदि आपको यह व्याकरण का ज्ञान है, फिर गहरी व्याकरण का, तो फिर आप इसमें सब शक्तियां निकाल रहे हो। अवधान अवधेय शक्ति, वाच्य वाचक शक्ति, ठीक है, अर्थ शक्ति, अर्थ क्रिया कारक शक्ति, रूढ़ी, योग, योग रूढ़ी, सारे शब्दों का विरोध हो रहा है, वह पदार्थ झलक रहे हैं। अब उनने क्या किया, भरतरी ने, सुनो ना एक मिनट, जब उनने, देखो ये भरतरी का सिद्धांत कैसे प्रारंभ होता है। हमने जब कथन किया यहाँ पर, जैसे हमने शब्द का प्रयोग किया, हमको पदार्थ झलकने लगे, तो वो इतने डूबे, उन्होंने क्या सोचा, शब्द में ही पदार्थ हैं। उन्होंने क्या ले लिया, शब्द में ही पदार्थ हैं, सुबह शब्द अद्वैत में डूबे, सारा विश्व शब्द में है। बोले वनस्पति का तो वनस्पति झलकने लगी, ठीक है, सांप का तो सांप दिखने लग गया, गोरा का तो गोरा दिखने, अमृत का अमृत दिखने लग गया। बोले कुछ नहीं है, सब कुछ शब्द के अंदर ही है। जबकि बोलना क्या चाहिए था, शब्द के अंदर अवधान अवधेय शक्ति, वाच्य वाचक शक्ति, विशेष विशेषण शक्ति, उपमा उपमेय शक्ति, ये सारी शक्तियां शब्द के भीतर भरी हुई है। शब्द के प्रयोग करने से हमें अर्थ का बोध होता है, बाह्य अर्थ का। शब्द के प्रयोग करने से बाह्य अर्थ का, श्रीफल, तो श्रीफल का प्रयोग करते ही हमको फल दिखने लग गया और दक्षिण भारत के वृक्ष दिखने लग गए। अब फरी यहाँ खोजे, यहाँ पर कोई श्रीफल कुछ नहीं, यहाँ बमूल के वृक्ष दिख रहे हैं, झाड़ियाँ दिख रही हैं और मात लूल चलते दिख रही है। उत्तर भारत दक्षिण भारत में कितना अंतर दिख रहा है आपको। हम लोग महाराष्ट्र में मूलबद्री वगैरह में लू देखने के तरस गए थे, यहाँ कोई लू ही नहीं चलती, चक्रवाक, बबूरे, कुछ नहीं वहाँ चलता, बमंडल कुछ नहीं। और यहाँ पर लोग तरस रहे, पानी की बूंदे का टपक जाए तो। पम 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 ऐसा है, ज्ञानी लोग समय पर प्रयोग करते हैं, समझ गए। बांझ स्त्री के सामने कितनी शक्तिमान पुरुष हो, वो फैल है। श्रावण के महीने में चिल्ला पम पम तो पानी गिर जाएगा। ठीक है, कल मिलेंगे आपको। मोरे आनंद आया भाई निसंग सागरी।